हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल जिसका नाम है गुरुजी के ट्रिक्स। हम स्पीड मैथमेटिक्स ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये स्पीड मैथमेटिक्स ट्रिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था ऐसी टेक्निक सीखी थी जिसमें नंबरों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स देखी थी हमने। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके जस्ट वो देख सकते हैं आराम से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक और ट्रिक्स मिल जाएंगी। जीके के मोर देन 80% क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में अब तक मल्टीप्लिकेशन की कुछ टेक्निक पढ़ी थी। अब इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन की आगे की टेक्निक्स पढ़ेंगे। अभी तक मल्टीप्लिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक पढ़ी थी, या 25 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक, या 125 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक पढ़ी थी, या 50 से मल्टीप्लाई टेक्निक पढ़ी थी, और 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 2 डिजिट का है। कि ये कैसे करते हैं, इतना हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे की टेक्निक ये है, इस टेक्निक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर है, अगर उस नंबर को 11 से 19 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर को अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो 11 से 19 के बीच में लाई करता है, तो उसकी ट्रिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 को हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है, या 3 4 9 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, ये कितना आएगा। 4 2 3 6 0 को हमें मल्टीप्लाई करना 13 से, ये कितना आएगा। 5 9 3 2 को हमें मल्टीप्लाई करना 18 से, ये कितना आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 2 डिजिट का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो 11 से 19 के बीच में लाई करता है, तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लिया कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4, इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। आप ट्रेडिशनल मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसको ऐसे करते हैं 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपका 8 0, कैरी हो जाएगा 7 8 2 2 4 1। तो ये आंसर आपका आएगा। अगर इस तरीके से हम एग्जाम में सॉल्व करने बैठ गए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, सारा टाइम तो यहीं लग जाएगा। तो हम इसे ट्रिक की सहायता से, एक टेक्निक की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए वो टेक्निक क्या है। अगर कोई भी नंबर है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से 19 के बीच के किसी नंबर से, तो उसकी टेक्निक सबकी कॉमन है। टेक्निक क्या है, जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से कीजिए, 13 से कीजिए, अप टू 19 तक किसी भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। टेक्निक सबकी कॉमन है। सबसे पहले क्या कीजिए, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए, उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब जो इसका ये लास्ट डिजिट है इसे अब मल्टीप्लाई कीजिए इसके लास्ट डिजिट से, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 8 लिख दिया हमने। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, अभी इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके पहले वाली डिजिट के साथ ऐड कर दिया, बस यही करना है। तो 3 दूनी 6, 6 4 10 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 0। तो एक कैरी आ जाएगा। अब इस कैरी का यूज क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। अब 2 को इसके साथ कर लिया हमने मल्टीप्लाई, अब 2 को इसके साथ करेंगे, 2 दूनी 4, इसके पहले वाला ऐड करेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। एक कैरी आया, ये 8 हो जाएगा।
तो ये 8 आ जाएगा। अब फिर इस नंबर को इससे करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 2 को 0 से करेंगे 0, और 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4808 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक से यूज करेंगे हम। इस टेक्निक का यूज करके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4329 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर के आगे क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब 3 इंटू 9 27, तो 27 का 7 लिख दिया, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लिख देंगे। अब 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 9 हमने बताया ना, इसके पहले वाले नंबर के साथ ऐड कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 और जो कैरी है उसको ऐड कर देंगे, 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, 17 का 7 लिख देंगे, तो यहाँ फिर कैरी आ जाएगा 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर वह कैरी आ गया, 4 इंटू 3 12, 1 13, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16 का 6 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर एक कैरी आ जाएगा। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और पहले वाला टर्म ऐड कर दिया 4, एक और ऐड कर दिया 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 56277। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें हम, 39162 मल्टीप्लाई बाई 15, अब कैसे करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, 5 को 2 के साथ किया कितना आ गया 10, 0 1 आ गया यहाँ पे, 5 को 6 के साथ किया कितना आएगा 30, 31 2 32 33, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 1 46 प्लस 1 47, तो ये आ जाएगा 4 कैरी आ जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, 15 को 4 से ऐड करेंगे 19, 19 को 9 से ऐड करेंगे 28, 28 का 8 आ जाएगा, और कैरी 2 आ जाएगा। और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 के साथ प्लस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 587430। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जिसे 11 से 19 के बीच में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना, तो इस टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्निक अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। देखिए टेक्निक सिखाने के लिए हम कर रहे हैं, 2 0 2 3 5 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट डे, तो ये 42 हो जाएगा, तो 2 और कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 35 को इसके पहले वाले के नंबर के साथ ऐड करना है, 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 को 4 जो कैरी है तो उसमें भी ऐड करना है, तो 45 हो जाएगा, 45 तो 5 यहाँ लिख दिया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 21, 21 प्लस प्रीवियस नंबर 26 जो कैरी है उसको ऐड करेंगे 30, 30 0 3 कैरी आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 प्रीवियस नंबर से ऐड करेंगे 17, 17 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 का 0 आ जाएगा, तो यहाँ 2 कैरी आ जाएगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 2 प्रीवियस नंबर 2, 2 2 4 दोनों को ऐड हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी, बहुत इजी टेक्निक है। तो किसी भी नंबर को अगर 11 से लेकर 19 के बीच में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इस टेक्निक की सहायता से हम बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम टेक्निक सीखेंगे
कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों ही नंबर दो दो डिजिट के हैं और दोनों ही 100 के आसपास के नंबर हैं, दोनों ही 100 के आसपास के नंबर हैं। जैसे 98 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो इस टाइप के नंबर को कैसे करेंगे? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। करेंगे 6 × 8 48, तो ये 58 तो 58 हो जाएगा ऐसे। 72 2 7 81 81 7 88, तो 88 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 0 4 9 9 4 0 8। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसे नहीं, इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए ये टेक्निक क्या है हमारी, टेक्निक क्या है, 98 को अगर आपको 96 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों नंबर 100 से कितने डिफरेंट में हैं। अब ये कितने डिफरेंट में है, 2 से डिफरेंट में है, 2 कम है, तो जितने कम है -02 कर देंगे। -02, ध्यान दीजिएगा, -02 करना पड़ेगा, 2 डिजिट में हमें लिखना है। जो भी 100 के साथ इसका डिफरेंस आ रहा है इस नंबर का, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें 2 डिजिट में करना है। अब ये कितना डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, तो -04 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 94, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 94, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, 94 ही आ रहा है। तो जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसे डायरेक्ट लिख दीजिए 94, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 2 8, तो वो डायरेक्ट लिख दीजिए 08। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। देखिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2 डिजिट में ही लिखेंगे, 2 डिजिट में। अगर मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 8 आ रहा तो 08 करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट ज्यादा आ रहा तो उसे कैसे करेंगे, उसका एक जो कैरी आएगा, 2 डिजिट जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा पहले वाला, इसमें ऐड कर देंगे। अभी भी ये क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं। जैसे ये नंबर आपको दिया हुआ है 102 105, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख इसका 100 से कितना डिफरेंस है, +2, तो +02 लिख लेंगे। ये कितने डिफरेंस में है, +05। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आया, 105 + 2 107। इन दोनों को ऐड कीजिए तब भी 107 आ रहा है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 107। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 5 × 2 10 आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे दो नंबर जो या तो 2 डिजिट के हों या 3 डिजिट के हों, मगर वो 100 के आसपास के हों, उनका मल्टीप्लिकेशन इस टेक्निक की सहायता से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो नंबर 100 से थोड़ा दूर हो फिर भी हम इसकी सहायता से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 112 को मल्टीप्लाई करना है 112 के साथ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना डिफरेंस में है, +12। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता पहले वाले की तरह तो माइनस करते हैं इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे +12 और यहाँ पे कितना जाएगा, +12। अब 112 को ऐड किया +2 के साथ, कितना आया, 114 आ गया, 114। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने 12 × 12 144 आ जाएगा, बट ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें जानना पड़ेगा। हमने आपको बताया था यहाँ पर जो लिखेंगे 2 डिजिट का लिखेंगे, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये इसके लास्ट टर्म के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11544 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है 98 × 100, तो कैसे करेंगे, ये इसका डिफरेंस कितना आएगा, -202 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 00 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 98, इन दोनों का डिफरेंस एडिशन या प्लस है ना, तो एडिशन कितना 98, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 98, मल्टीप्लाई करेंगे 00, और यही आंसर होता है हमारा। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
91 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो कैसे करेंगे? ये कितना डिफरेंस में है? -09 डिफरेंस में है। और ये कितने डिफरेंस में है? -01 डिफरेंस में है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 90, और इनका 90 आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉमन 90 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9 इंटू 1 9 आएगा, तो 09 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9009 हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस जो 100 के नंबर आसपास, जो नंबर 100 के आसपास हो, उनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे। और कोई भी दो नंबर हैं, वो दोनों 2 डिजिट के हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जैसे 43 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 6 7 3 1 3 7 6 करेंगे। ऐसे ही करेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। दो नंबर हैं, दोनों ही 2 डिजिट के हैं, तो इसको हम इस मेथड से करेंगे। ये बहुत इजी, बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 3 3 2। सबसे पहले क्या करेंगे? इनके लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 3 दूनी 6, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 8 9 कितने होंगे? 17। 17 का 7 लिखेंगे, 1 कैरी रहने देंगे। अब इनके लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, तो एक स्टेप कम में आ जाएगा। तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे 39 को हमें मल्टीप्लाई करना है 41 से, फिर से बता रहे हैं। तो 1 को 9 से किया, कितना आ गया? 9 आ गया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोनों को ऐड कर दिया। अगर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 39 आएगा। 39 का 9 लिखेंगे यहाँ पे और 3 कैरी करेंगे। अब दोनों के लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 1599। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 1 1 9, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर करें हम, 59 को 67 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? 9 इंटू 7 63, 3 का यहाँ 63 का 3 लिखेंगे और कैरी 6 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 35 प्लस जो कैरी आया था 6, तो कितना हो जाएगा? 95। 95 का 5 और ये 9 कैरी आ गया, तो 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 9 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन और अगर करें, 32 को मल्टीप्लाई करना है 47 से, कैसे करेंगे? 7 इंटू 2 14, 4 1 21 8, 21 और 8 29, 29 1 30, 30 का 0 और 3 कैरी आ गया, 3 चौके 12 3 15, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1504। बड़ी ही आसानी से, बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो है अगर दो नंबर हैं, दोनों 2 डिजिट के हैं, तो ये टेक्निक है। अगर 3 डिजिट के नंबर हो, दो नंबर हैं दोनों ही 3 डिजिट के हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से इधर। इसी टेक्निक की सहायता से करेंगे। 1 2 1 और 1 3 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है।
अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 को इनसे मल्टीप्लाई करो फिर लिखोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर लिखोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर लिखोगे। अब एक ही स्टेप में हमें आंसर लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वही मेथड, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 2 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्रोडक्ट को जोड़ेंगे। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो यहां पर 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद वही मेथड, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15851। देखिए फिर से करते हैं। जैसे ये नंबर है 3 2 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 1 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद मेन कंसेप्ट देखिए, 1 को फिर 3 से करेंगे और इस 1 को 1 से करेंगे तो 3 एक 4, और 2 को 3 से करेंगे 6, 6 4 10, 10 का यहाँ 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। और जो ये कैरी आता है, नेक्स्ट जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें ये ऐड होगा। 3 को 3 से करेंगे 9, फिर क्रॉस प्रोडक्ट दो दो का, 3 को 3 से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 9, 9 और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 11, 11 प्लस 1 12, 12 ये 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, और कैरी जो आया था 1 आया था तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, पहले एक एक का करेंगे, फिर दो दो का करेंगे, उसके बाद तीन तीन का करेंगे, फिर कम करते जाएंगे, दो दो का करेंगे, फिर एक का करेंगे, 1 2 3 2 1, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक और करते हैं, 4 2 3 4 1 2, इनका करते हैं। इन दोनों का किया तो डायरेक्ट 6 आ गया। अब इन दोनों का किया, इन दोनों का किया तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का किया, इन दोनों का किया, इन दोनों का किया, 4 दूनी 8, 4 है 12, 12 8 20 और 1 2 22, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का किया, इन दोनों का किया, और जो कैरी 2 आया था उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 2 14, तो 4 आ जाएगा। फिर एक कैरी आ जाएगा, 4 चौके 16 1 17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करना हो, एक नंबर 2 डिजिट का और एक नंबर 3 डिजिट का है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे उसमें ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लिकेशन जो कैलकुलेशन में आएगा वो 3 इंटू 3/3 का ही हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपसे ऐसा नहीं पूछ सकता कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3, इस टाइप का कभी नहीं आएगा, इसका यूज ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, और देखिए अगर ये हो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना हो 3 2 से, 3 और एक नंबर 3 डिजिट का, एक नंबर 2 डिजिट का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वैसे ही करना, बस यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, बस कुछ नहीं। और बाकी सब मेथड वही पहले जैसे, 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9,
और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ओके, कैरी आ जाएगा। अब इन दोनों का, दोनों कोने वाले का, 2 एकम 2, 0 × 3 0, 2 1 3 हो जाएगा। सॉरी, 0 × 3 0, 2 एकम 2 और 1 3, मगर इन दोनों का भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, 6 7 8 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का 3 एकम 3 है, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा। तो ये 3 9 3 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। देख, कभी ऐसे भी नंबर आते हैं कि जिनके लास्ट 2 डिजिट का जो सम होता है वो 10 होता है और बाकी सब नंबर सिमिलर होते हैं, जैसे 1 2 3 और 1 2 7। यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट का नंबर कितना है, लास्ट 2 नंबर का एडिशन कितना है, 10 है, बाकी नंबर सेम है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कहलाते हैं। जैसे 74 और 76, लास्ट 2 का एडिशन कितना है, 10 है, और बाकी ये इक्वल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 9, 1 2 3 1, इनका एडिशन कितना है, 10 है, और बाकी नंबर सेम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में पूछा जाए तो कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा। देखिए जैसे नंबर है 74 और 76, ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है क्योंकि दोनों का एडिशन 10 है, बाकी नंबर सेम है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, 24, ऐसे लिख देंगे। अगर ये नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से कम आ रहा है तो 0 मिला के लिखेंगे। जैसे 71 और 79, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 9 × 1 9 आ रहा, मगर दोनों का वो जो मल्टीप्लाई करने में 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट लिखेंगे हम, 09 हो जाएगा। और अब इन दोनों में से एक नंबर को बढ़ा के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से जोड़ देंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 56 हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर भी इसको 1 से ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 + 7, तो 56 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। बाकी 1 2 3, 1 2 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 21, ऐसे लिख देंगे। अब जो बाकी बचा नंबर उसमें एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो लिख देंगे। 13 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। 119 और 111 को अगर मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बाकी नंबर सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। तो 9 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, तो मगर यहाँ 2 डिजिट हमें ऑक्यूपाई करना, तो 09 लिख दिया। और इसको नंबर को 1 से ऐड करना है, तो ये 12 हो जाएगा। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। सॉरी, 132 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक स्प्लिटिंग मेथड भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 35 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 21 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 × 20 + 1। 21 को स्प्लिट कर सकते हैं, 20 + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 35 + 20 700 + 35, तो कितना आ जाएगा, 735 आंसर आ जाएगा। बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 + 4, 14 को कर दिया और ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, 160 हो जाएगा। 4 से करेंगे 64 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 to 4 आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से कर लेंगे।
अब जैसे 28 को 32 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 28 को मैं लिख सकता हूँ 30 - 2 और ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 और 0 बढ़ा देंगे तो -32 को 2 से करेंगे 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 896 आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर कोई नंबर लगभग आसपास में नंबर है तो आप उसको a + b a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 30 - 2 लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ मैं 30 + 2। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा a - b इंटू a + b इज नथिंग बट a² - b² होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² मतलब 30 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर मतलब 900, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 900 - 4 896 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे ये दिया हो 62 को मल्टीप्लाई कीजिए 58 के साथ, नंबर आसपास है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 60 + 2 और 60 - 2 a + b इंटू a - b। तो a² मतलब 3600, b² मतलब 4। तो कितना आ जाएगा 3596 ये आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये वीडियो का पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी अच्छी टेक्निक सीखेंगे पार्ट 3 में। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर आपको जीके की बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आप स्टैटिक जीके के मोर देन 80% क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना मतलब जीके का जो पोर्शन है वो तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल जितने छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसे याद करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हमने कुछ ट्रिक्स, ऐसी फनी ट्रिक्स बनाई है, ऐसी रोमांटिक ट्रिक्स बनाई है कि आप उसे देखते ही आसानी से याद कर लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।